जिससे कभी कभी कन्वर्जन भी पूछ ले तो तुम इसी क्लास से बेटा तुम उसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब एक क्लास दो फायदे। तो प्यारे साथियों, चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए देखते हैं बेटा, आपके सामने पहली रिएक्शन है वुड्स अपक्रिया। इसमें क्या है, दो एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर में जब अभिक्रिया कराते हैं तो बेटा क्या मिलता है, एल्केन प्राप्त होता है। जैसे तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें एल्किल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई गई, ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्केन बन गया। जैसे हम यहाँ पे मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, बेटा मेथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम धातु के साथ, तो यहां तुम्हें क्या बन जाता है, एथेन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर आते बेटा नेक्स्ट अभिक्रिया फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। हमारी क्या है, जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड के साथ जब यहां पर को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन के नाभिक का जो हाइड्रोजन, बेंजीन के प्यारे बच्चों जो 6 हाइड्रोजन होते हैं उनमें से एक हाइड्रोजन क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, अर्थो या पैरा। ठीक है, अर्थो और पैरा वाले हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाते हैं किससे, एल्किल या एसिल समूह द्वारा। तो बेटा आपका ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। जैसे तुम्हारे पास देखो यहां हम क्या कर रहे हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट, देखो ये अभिक्रिया है आपकी दो प्रकार की पाई जाती है। एक फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन, मतलब एक एल्कलीकरण होती है, एक स्टलीकरण होती है। तो पहले देखते हैं एल्कलीकरण क्या होती है। ठीक है, आपके एग्जाम में दोनों पूछ सकता है या सिर्फ एक पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां क्या होगा, एल्कलीकरण की बात करें तो बेटा यहां बेंजीन है, यहां आपका एल्किल क्लोराइड है। तो यहां से देखो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो इसका एक हाइड्रोजन निकलता है, उस हाइड्रोजन जब बेटा ये एल्किल समूह जाके जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से हो गई भैया एल्कलीकरण अभिक्रिया हो गई। जैसे एक एग्जांपल हम देख लें तो बेटा बेंजीन है, बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन इस मेथिल ग्रुप के द्वारा। अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो धनायन वाला होगा वही भाग बेटा यहां से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, तो यहां आपका बन जाएगा, देखो क्या आपका बन गया मेथिल बेंजीन, या इसको टालुइन कहते हैं। ठीक है, टालुइन यहां पर बनता है। फिर बेटा एस्टलीकरण की बात करें तो फिर देखो यहां पे बेंजीन है, यहां देखो अगर हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो बेटा कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है यही बेटा क्या, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करा देगा और बेटा हाइड्रोजन जब जाके बेटा वो जुड़ जाएगा। तो यहां से तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेटा आपका एसिटोफिनॉन बन जाएगा। देखो एक एग्जांपल भी तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, जिससे कभी कभी कन्वर्जन भी पूछ ले तो तुम इसी क्लास से बेटा तुम उसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब एक क्लास दो फायदे। ठीक है, फिर ये C6 आपका देखो यहाँ पे एसिटल क्लोराइड की अभिक्रिया करेंगे बेटा, यहाँ तो आपका ये कार्बन है, ये यहाँ आपका पॉजिटिव आएगा, इसके पास निगेटिव, तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करा देगा, तुम्हारा बन जाएगा बेटा यहाँ से एसिटोफिनॉन। ठीक है, फिर तीसरी अभिक्रिया देखते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन, कोई भी एल्कोक्साइड आयन, चाहे सोडियम एल्कोक्साइड हो जाए चाहे पोटेशियम एल्कोक्साइड हो जाए, कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड के साथ बेटा आरएक्स के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है जिससे ईथर बनता है। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक मतलब बेटा यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहां से बेटा आपका सोडियम निकलेगा, देखो इसको तोड़ेंगे तो बेटा सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और यहां से आर डैश के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, तो बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव का यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाता है और जिसके चलते बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ओ आर डैश आपको यहां से मिल जाएगा, जो कि एक ईथर का फॉर्म होता है। जैसे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया मिथाइल ब्रोमाइड के साथ करते हैं तो C2H5O, बेटा O और सोडियम के बीच का बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन सोडियम के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यहां CH3Br, इसके बेटा कार्बन और Br के बीच का बॉन्ड टूटता है और बेटा CH3 सोडियम को रिप्लेस कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, यहां से C2H5O CH3 आपको यहां से मिल जाता है जिसका नाम है मिथाइल एथाइल ईथर। ठीक है, तो ये हो गया विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि। फिर सैंडमायर अभिक्रिया होती है बेटा, तो इसमें क्या होता है, जब जब आपका डाई एजोनियम लवण विलयन को कॉपर क्लोराइड ऑब्लिक HCl या कॉपर ब्रोमाइड ऑब्लिक HBr और या तो कॉपर साइनाइड ऑब्लिक KCN के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एजोनियम समूह क्रमशः क्लोरीन, बेटा ये वाला क्लोरीन ध्यान रखना, ये क्लोरीन, ठीक है क्लोरीन, ये वाला बेटा ब्रोमीन और ये वाला आपका CN के साथ क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो यही अभिक्रिया तुम्हारी सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। जैसे तुम्हारे पास देखो ये क्या एरोमेटिक बेंजीन है बेटा, तो आपका डाइएजोनियम लवण है जिसकी हमने कॉपर हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवा दी, तो जो आपका ये हैलोजन है बेटा किसके साथ प्रतिस्थापित हो जाएगा, पूरा का पूरा डाइएजोनियम आयन के साथ, बेटा ये दोनों हट जाएगा, इसके जगह क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे एरिल के साथ हैलोजन आ जाएगा और नाइट्रोजन गैस यहां से फुर्र हो जाएगा। AR एरोमेटिक है, X क्लोरीन ब्रोमीन साइनाइड है।
ठीक है। फिर आते हैं बेटा इसके कुछ और एग्जांपल तुम्हें बता देता हूं जिससे और तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्लोरोबेंजीन का अगर निर्माण करना है तो बेटा डाइजोनियम क्लोराइड है, CuCl है, यहाँ बेटा ऑब्लिक में HCl है, तो HCl देखो Cl क्या प्रतिस्थापित कर देगा बेटा पूरा का पूरा इस N2+Cl- को, यहाँ C6H5Cl बन जाएगा, ठीक है। बाकी नाइट्रोजन गैस तुम्हारे यहाँ से निकल जाएगा। फिर ब्रोमोबेंजीन की बात करें तो बेटा यहाँ Br है, देखो Br का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा बेटा इस N2Cl के द्वारा, तो यहाँ आपका C6H5Br हो जाएगा। फिर बेंजोनाइट्राइल की बात करें तो बेटा यहाँ देखो क्या करेंगे, इसका कॉपर साइनाइड के साथ अपक्रिया हो रही, तो मतलब इसका जो साइनाइड बेटा साइनाइड का प्रतिस्थापन किसके साथ हो जाएगा, ये N2Cl के साथ, तो C6H5Cn बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गई तुम्हारी साइनमायर अपक्रिया। फिर देखा जाए कोल्बे अपक्रिया, बेटा ये क्या होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का वैद्युत अपघटन करने पर उच्च एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। इस अपक्रिया को कोल्बे अपक्रिया कहते हैं। बेटा तुम्हारे पास क्या है, ये देखो एक सोडियम एल्कोऑक्साइड है, ठीक है, सोडियम लवण बेटा यहाँ पे है, इसका हम क्या वैद्युत अपघटन कराएंगे तो तुम्हारे बेटा यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से तुम्हारे एल्केन प्राप्त हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, सोडियम थाओ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, अगर एल्किल के जगह हम क्या CH3 रख दें, कुछ फर्क नहीं बेटा, हमने R के जगह हम CH3 रख दिया है तो 2R हो गया, तो मतलब 2 CH3 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा एथेन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ से राइमर टीमैन अपक्रिया क्या होती है, ध्यान से सुनना। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा क्षारीय माध्यम या NaOH या KOH के साथ जब गर्म किया जाता है तो अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। जब बेटा आपके पास क्या होता है, ये फिनॉल है बेटा, इस तरह से जब फिनॉल है, फिनॉल की अपक्रिया किसके साथ करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ अपक्रिया करवाते हैं, तो तुम्हारे प्यारे बच्चों यहाँ से प्रोडक्ट बन जाता है क्या, यहाँ से तुम्हारे देखो ये आपका OH यहाँ पर है बेटा, यहाँ CHO आ जाता है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपका देखा जाए इस तरह से बेटा चलेगा, तो ये 1 है ये 2 है, तो आपकी ये अर्थो पोजिशन बेटा तुम्हें मिल जाएगी यहाँ से, तो क्या बन जाता है अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड तुम्हें यहां से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे एल्डोल संघनन अपक्रिया बेटा क्या है, यहाँ पे देखो दो एल्डिहाइड या कीटोन आपस में, जब दो एल्डिहाइड या कीटोन के अणु आपस में मिलते हैं, ठीक है, आपस में मिलते हैं बेटा, तो यहाँ आपस में मिलने पे क्षारीय अम्ल की उपस्थिति में जब अपक्रिया करते हैं तो बेटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, अगर एल्डिहाइड होगा तो बेटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, अगर कीटोन ले लोगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा। यदि इसे गर्म किया जाता है तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन जल में निकलता है, ठीक है, इसे एल्डोल संघनन अपक्रिया कहते हैं। बेटा हमने एल्डिहाइड यहाँ पे लिया है तो इसके जब NaOH के साथ अपक्रिया करवाएंगे, दो हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है, ठीक है, दो एल्डिहाइड लिया, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि एल्डोल संघनन अपक्रिया बेटा वहीं पर होती है जहां पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एल्किल समूह लिया है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। तो बेटा जब यहाँ पे दो हम एस्टल्डिहाइड लिया या एल्किल हैलाइड लिए तो यहाँ से तुम्हारा बन जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से OH निकालें, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दें, यहाँ तुम्हारा बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ से बेटा तुम्हारा एक देखा जाए तो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तुम्हें मिल जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड तुम्हें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। इसके कुछ और पार्ट है, एग्जांपल है बेटा, उनको देख लो। जैसे इथेनॉल ले लिया हमने, देखो हमने एक फार्मूला के जैसे हमने एक बता दिया, और आर जैसे तुम्हें कभी कभी होता है ना, तुम लोग मुझसे कहते हो कि सर आर मत लीजिए, एग्जाम्पल के जैसे हमें समझा दीजिए, तो बेटा वो भी है यार, वो भी है। तो यहाँ एथेनॉल हमने ले लिया, मतलब एस्टल्डिहाइड हमने ले लिया, तो बेटा एस्टल्डिहाइड की जब अपक्रिया करवाते हैं NaOH के साथ, इसका हम एल्डोल संघनन करवाते हैं, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा क्या, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएगा। फिर बेटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को गर्म करेंगे, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो जल बाहर निकल जाता है, जब जल बाहर निकल जाएगा तो बेटा आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से जल बाहर निकलेगा, मतलब -H2O हो जाएगा, तो तुम्हारे यहां से देखो क्या असंतृप्त बेटा आपका एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, इसको क्रोमल्डिहाइड बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, क्रोमल्डिहाइड। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक तरफ से बेटा OH, एक तरफ से H, यहां से OH यहां से H, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। फिर आते बेटा नेक्स्ट हमारा कैनेजोरा अपक्रिया है, जो कि एक रिडॉक्स अपक्रिया होती है, जो कि बेटा क्या होती है, एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है, जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ध्यान रखना एक तरफ क्या होगा, अच्छा कहीं कहीं रिडॉक्स भी है, और देखो रिडॉक्स का भी एक पार्ट होता है असमानुपात अपक्रिया, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऐसा एल्डिहाइड जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता है उस पर बेटा होते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, ठीक है, इनमें सघन क्षारीय NH के साथ बेटा प्रतिक्रिया कराते हैं तो एक एल्डिहाइड
एल्डिहाइड, देखो हमने 2 एल्डिहाइड लेंगे बेटा, तो एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाएगा और दूसरे एल्डिहाइड का बेटा यहाँ अपचयन हो जाएगा। देखो ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो जब एक ही क्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन होते हैं तो बेटा वो क्या कहलाता है, रिडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब एक में ऑक्सीकरण होगा तो बेटा अम्ल बनेगा, दूसरे में अपचयन होगा तो दूसरा एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने एल्किल एल्डिहाइड लिया है, इसका हम कंसंट्रेट यानी उसके साथ अपक्रिया करवाते हैं तो बेटा एक आपका बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और बेटा एक बन जाता है तुम्हारे एल्कोहल। अब हमने यहाँ बेंजल्डिहाइड की अगर अपक्रिया करवा दे तो बेटा बेंजल्डिहाइड है, कंसंट्रेट यानी AOH के साथ अपक्रिया करवाएंगे तो बेटा यहाँ से तुम्हारा एक बेंजोइक अम्ल बन जाएगा और एक तुम्हारे यहाँ पे बेंजोइल एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, एक तुम्हारा बेटा यहां से क्या बन जाएगा, बेंजोइल एल्कोहल। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम्हें प्रोडक्ट यहां से मिल जाता है। फिर हाफ एंड ब्रोमाइड अपक्रिया की बात करें तो बेटा किसी एमाइड, देख ध्यान रखना, किसी एमाइड को ब्रोमीन तथा क्षार NaOH या KOH के साथ जब गर्म करते हैं तो बेटा जो एमाइड होता है ना वो एमीन में बदल जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, ये ऐसी भी अपक्रिया है जिससे एमाइड को एमीन में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, यहां मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, सामान्य अपक्रिया बेटा क्या होती है, हमने एल्किल एमाइड ले लिया, ब्रोमीन जल हो गया, यहाँ KOH हो गया बेटा, इसका जब हमने रिएक्ट करवाया आपस में तो RNH2 मतलब एल्किल एमीन मिल गया, यहाँ 2KBr K2CO3 और 2H2O मिल गया। अगर हम यहाँ पे ले लें बेटा क्या, एल्किल मतलब एसिटामाइड ले लें, ठीक है, एथेनामाइड ले लें तो बेटा यहाँ से तुम्हें कन्वर्ट कर दोगे CONH2 को सिर्फ और सिर्फ NH2 में कन्वर्ट कर देना बस, और कुछ मत चेंज करना। ठीक है, तो ये हो गई बेटा यहाँ से। फिर कार्बिन एमीन अपक्रिया होते हैं बेटा, इसका स्पेशली यूज होता है प्राथमिक एमीन के परीक्षण में। ठीक है, फिर क्या होता है बेटा, एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड मतलब या तो कह सकते हैं सेकेंडरी एमीन बेटा प्राप्त होता है। ठीक है, सेकेंडरी एमीन पे यहाँ पे प्राप्त होता है। जैसे RNH2 है, क्लोरोफॉर्म हो गया, KOH हो गया बेटा, यहाँ से RNH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNC में। ठीक है, ये आपका यहाँ से आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाता है। इसका एक एग्जांपल भी तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, अगर R की जगह बेटा आपका C2H5 आ जाए, NH2 आ जाए तो क्या हो जाएगा, C2H5 कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो C2H5 NC मतलब एथिल आइसोसाइनाइड में बेटा यहाँ से कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। फिर गाटरमैन कोच अपक्रिया है बेटा, इस अपक्रिया में बेंजीन या उसका व्युत्पन्न, ध्यान रखना, बेंजीन या उसका व्युत्पन्न को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की उपस्थिति में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक के साथ जब बेटा हम गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड में क्या, एल्डिहाइड वहां पर आके जुड़ जाएगा। बेंजीन में क्या होगा, एल्डिहाइड आके बेटा जुड़ जाएगा। ध्यान रखना, बेंजीन हो या बेंजीन का कोई भी व्युत्पन्न हो, तो बेटा बेंजीन है उसमें हमने हाइड्रोजन बेटा निकालेंगे, ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अपक्रिया करवाते हैं तो बेटा यहां तुम्हारा क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, यहां से बेंजल्डिहाइड तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है बेटा, इस तरह से बेंजीन है। ठीक है, हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन दिखा दिया है। जैसे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का निर्माण देखो सेम वही है, यहाँ बेंजीन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड HCl है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड कॉपर क्लोराइड है बेटा, यहाँ से तुम्हारा क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इस प्रकार बेटा रही तुम्हारी टॉप मोस्ट 11 नेमिंग रिएक्शन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो बेटा इसी प्रकार से कनेक्ट रहने के लिए और हमसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेटा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास जो इस साल अपनी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। अब बेटा एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते बेटा, और कमेंट भी करिएगा जिससे कि आप ये भी बता सको कि भैया नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।